आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना एक वीडियो बनाएंगे। किस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि महादेव बड़े कि भगवान कृष्ण बड़े। कोई कहता है, कृष्ण भक्त कहता है कि कृष्ण बड़े, और महादेव के भक्त कहते हैं कि महादेव देवादिदेव महादेव सबसे बड़े। कृष्ण भक्त ये कहते हैं, अभी ख़ास करके इस्कॉन वाले ये कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि वो ईश्वर हैं, उन्होंने अपना विश्व रूप के दर्शन करवाए। भागवत महापुराण में भी यही कहा गया है और भगवत गीता भी यही बात कहती है। तो वो ये बात बार बार साबित करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है ही इज़ सुप्रीम, और वो महादेव को हमेशा से छोटा, कृष्ण से छोटा मानते हैं, भगवान कृष्ण से छोटा मानते हैं। भगवान महादेव, भगवान शिव भोलेनाथ को वो डेमी गॉड कहते हैं और कृष्ण को सुप्रीम एब्सोल्यूट गॉड, परमेश्वर मानते हैं। कृष्ण को परमेश्वर मानने की बात से हमें कोई परहेज़ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन महादेव को उनसे छोटा मानना, ये बात किसी भी सनातनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बीइंग ए सनातनी, एक सनातनी के अंदर ये कॉमन सेंस होती है कि ईश्वर अनंत है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, व्यक्त अव्यक्त है, शब्दों से परे है, गुणातीत है। तो जो गुणातीत है, शब्दातीत है, पुरातन है, सनातन है, अनंत है, असीम है, और ये भी एक सनातनी को मालूम होता है। जैसे ही हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से की है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ईश्वर की अनंत लीलाएं हर समय चल रही हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, और एक सनातनी को ये भी मालूम है कि ईश्वर के जो स्वरूप हैं वो अनंत है। तो जब ईश्वर के अनंत स्वरूप हैं तो उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड के जो है प्रोमिनेंट स्वरूप होते हैं। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो एक ही ईश्वर के तीन रूप हैं व्यक्त भाव में। तीनों के तीनों सर्वशक्तिमान हैं, तीनों के तीनों सुप्रीम हैं, तीनों के तीनों ऑल पावरफुल हैं। तो एक सनातनी को ये कॉमन सेंस रहती है कि कृष्ण हो या शिव हो, देर ऑल इक्वली पावरफुल, बिकॉज वो एक ही ईश्वर के दो रूप हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो इस्कॉनी हैं वो जो है, ये तो तय है कि पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, वैष्णव मार्ग को प्रचारित किया है। तो इससे सनातन संस्कृति की और विदेशियों का जो है इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात पर मुझे हमेशा से हैरानगी होती है कि वो कृष्ण को सुप्रीम कहेंगे और शिव को डेमी गॉड। ये बात काफ़ी अजीब है। जो सनातन, मेरे हिसाब से तो सनातन विरोधी मानसिकता है, और अगर ऐसा है तो फिर हमारे जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं वो भी तो इसी तरह का आइडियोलॉजी को मान रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी को, एक ही रूप में, एक ही मार्ग, एक ही रूप में ईश्वर को सीमित मान रहे हो, तो फिर तो आप तो ईश्वर के अनंत शक्ति सामर्थ्य को इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर अनंत है, ईश्वर के रूप अनंत है, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनंत हैं। तो इस्कॉनीज़ जो है इस तरह से जो है ईश्वर को सिर्फ एक ही मार्ग, वैष्णव मार्ग में सीमित रखते हैं कि वही एक रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। और दूसरा ये कहेंगे कि कृष्ण इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। अरे भाई, हद है। जब ईश्वर के अनंत रूप हैं तो उसे एक रूप पर सीमित क्यों रख रहे हो? तो समटाइम इस्कॉनीज़ बिहेव लाइक व्हाट अब्राहमिक फेथ्स बिहेव। जैसे अब्राहमिक फेथ कहते हैं कि गॉड इज़ सुप्रीम, ही लिव्स इन हेवन, एंड वो अपने मैसेंजर्स भेजता है, और उन मैसेंजर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मानव जाति को फॉलो करने, और अगर वो फॉलो नहीं करोगे
तो आपको नर्क में डाल दिया जाएगा, हेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी कुछ फिलासफी है। और वो ये भी मानते हैं कि ये जो फिलासफी है जो उनके पैगंबर या जो उनके प्रॉफिट ने भेजी है, प्रोफेसीज है, वो उसके अलावा और कुछ मानोगे तो आप गलत कर रहे हो। तो इसी तरह के एटीट्यूड इस्कानीज भी मानते हैं। वो कहते हैं कि वैष्णव मार्ग के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं वो छोटे हैं। वो एक तरह से ये नहीं कहते कि उन मार्गों को मत मानो, वो ये कहते हैं कि वो छोटे हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं देते। और दूसरा ये कहते हैं कि जो कृष्ण के अलावा जितने भी रूप है, देवी देवता हैं, तो वो छोटे हैं कृष्ण के मुकाबले। ईश्वर को एक रूप तक सीमित करना कॉमन सेंस की बात है, जो अनंत है, असीम है, अनादि है, जिसका ना शुरुआत है, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते रहते हैं, चलते रहते हैं, मरते रहते हैं। हम तो एक पृथ्वी की बात करते हैं, दशावतार का कंसेप्ट तो सिर्फ हमारी पृथ्वी का ही है। व्हाट अबाउट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज? जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं तो उसमें अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन अगर इस्कानीज इस बात को भी प्रूव करेंगे कि भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने कई बार करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेशों को बुलाया था। फिर जब भगवत गीता में वो विश्व रूप दिखाया जाता तो उसमें करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन कराए गए, ऐसा कुछ कहा गया। तो अब कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो उसमें करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। तो आप एक कहानी देखोगे कि भगवान राम को भगवान शिव ने विराट रूप दिखाया तो उसमें उन्होंने भी करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे। तो ईश्वर का जो भी रूप जब अपने विराट स्वरूप को दिखाता है तो उसमें अनंत के दर्शन होते हैं। वो भले कृष्ण हो, शिव हो, काली हो, दुर्गा हो, जो काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, या कोई भी रूप हो, या भगवान राम हो, ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में अनंत ब्रह्मांड व्याप्त रहते ही हैं, क्योंकि वो उस अव्यक्त अनंत ईश्वर के ही रूप हैं। तो उसका शक्ति और सामर्थ्य सेम ही है। लेकिन इस कहानी जो है नॉर्मली 3 ग्रंथों की एग्जाम्पल्स देते हैं। एक भागवत महापुराण, दूसरा महाभारत, और सबसे ज़्यादा जो ये एग्जाम्पल्स देंगे तो वो देंगे भगवत गीता की। इसके अलावा ये दूसरे ग्रंथों में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कहते हैं कि कृष्ण इज हाईएस्ट स्वरूप। पहली बात, जिसका नाम है, रूप है, वो तो ईश्वर का एक स्वरूप है। वो भी ईश्वर की वास्तविकता जो अनंत है, इन्फिनिटी है, उसको पूरी तरह से हर वक्त व्यक्त नहीं कर रहा होता है। तो शिव हो, कृष्ण हो, काली हो, वो उस अव्यक्त के व्यक्त रूप हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और अव्यक्त को ही शास्त्रों में शिव कहा जाता है। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म विच इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड बियॉन्ड काज एंड इफेक्ट। और शिव जब खुद को व्यक्त करता है तो वह शक्ति हो जाता है, और शक्ति में ही करोड़ों अवतार, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों ब्रह्मांड, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता रहता है। तो ये सनातन की रियल अंडरस्टैंडिंग है। आप ईश्वर को सिर्फ एक ही रूप पर सीमित कर रहे हो तो आप ईश्वर की इंसल्ट कर रहे हो। हम ईश्वर को खाली मनुष्य रूप में ही क्यों देखें? ईश्वर को पशु रूप में भी देखा जा सकता। वरावतार, मत्स्यावतार, नरसिंह, वामन, कोम्र, और पुरुष रूप में क्यों, नारी रूप में भी देखा जा सकता है। जगत चन्नी भवतारिणी माँ काली, वो ईश्वर ही है। अगर कोई कृष्ण को ईश्वर मान रहा है, अच्छी बात है, वो ईश्वर ही है। लेकिन शिव भी ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर के ही रूप हैं ये अलग अलग। तो उसी तरह से काली माँ को कोई ईश्वर मान रहा है तो वो ईश्वर ही है। ईश्वर के व्यक्त रूप शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। शक्ति व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। तो ये कॉमन सेंस की बात जो है, ये इस कहानी को समझ नहीं आती है। एंड दे आर लिमिटिंग ईश्वर टू लिमिटेशंस। एक रूप की, एक पर्सनैलिटी की, एक तरह की आइडियोलॉजी में ईश्वर की अनंतता को सीमित कर रहे हैं। इट इज़ इंसल्ट। यस, इट्स टोटली अगेंस्ट सनातन। सनातन को इतनी कॉमन सेंस है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कहो या हर कहो, ईश्वर अनंत है और ईश्वर की लीलाएं अनंत है। ईश्वर का शक्ति सामर्थ्य अनंत है, और जो कुछ है वो ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। अंततोगत्वा ईश्वर में ही विलीन होता है। और अप्स एंड डाउन, उत्साह, आरोह अवरोह जो जितने प्रकृति में उत्पन्न होते हैं तो वो ईश्वर की लीला के स्वरूप ही होते हैं।
जय शंकर, जय महाकाल। शिव और कृष्ण दो नहीं, वो एक ही हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ अव्यक्त। उस अव्यक्त को शिव नाम से कहा जाता है, लेकिन जो शिव का भौतिक स्वरूप है, जो भोले भंडारी हैं, जो महादेव हैं, जिन्हें हम शिव कहते हैं, जो नंदी महाराज पर बैठते हैं, वो और कृष्ण दोनों सेम ही हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर टू फॉर्म्स ऑफ अव्यक्त ईश्वर। जय शंकर, जय महाकाल, ओम काली, जय श्री कृष्ण।